नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिस सेट 5.4 और प्रैक्टिस सेट 5.4 ये पूरी की तरह पूरी बेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पर, मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी का। फ्रेंड्स, हमने सैंपल स्पेस देखा है, ओके। हमने सैंपल स्पेस के बाद हमने इवेंट्स देखे हैं कि भाई इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट मतलब क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन, सैंपल स्पेस में से एक स्पेसिफिक ली गई कंडीशन मतलब होते इवेंट्स। तो हमने इवेंट्स भी देखे। अब हम क्या करेंगे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, मतलब इवेंट की पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो इवेंट की पॉसिबिलिटी देखने के लिए क्या करना होता है, इवेंट को सैंपल स्पेस के साथ कंपेयर करना होता है कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी किस में से कितनी होगी, सैंपल स्पेस में से इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर देखना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में बात करें भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब क्या होता है, देखिए, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इवेंट, मैथमेटिकली जो होता है, देखिए, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन अ नंबर। तो जब भी हम सैंपल स्पेस देखते हैं, सैंपल स्पेस में से फिर हम इवेंट्स को निकालते हैं, तो उस इवेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है उस पॉसिबिलिटी को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और उसे ही हम प्रोबेबिलिटी या फिर इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहते हैं। तो इट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग फॉर्मूला। तो इसे फ्रैक्शन के रूप में या परसेंटेज के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ओके। तो आइए आपको बताते हैं कि भी इसके बारे में एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डाई जो है वो रोल किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, जब डाई को रोल करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस होगा। अब मान लीजिए एक इवेंट है ए, इवेंट ए ये है कि आने वाले जो नंबर है वो इवन नंबर होंगे। तो वो कौन से होंगे, 2 4 6, ओके। अब यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है इसका अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6। और नंबर ऑफ इवेंट ए की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, ओके। अब हमें क्या करना है, ये तो सैंपल स्पेस हो गया, ओके, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये तो इवेंट हो गया, ये कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब इन सैंपल स्पेस और इवेंट में इनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी लिखना है तो ए के बदले बी लिखेंगे। तो पी यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पर एन मतलब नंबर ऑफ इवेंट ए, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए। इवेंट ए में सैंपल पॉइंट कितने हैं उसके नंबर, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ओके। तो देखिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की हम बात करें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ले ले हम, तो यहां देखिए भाई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, जैसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए एस। तो इसके जो नंबर कितने आए हैं भाई, इसमें नंबर आए हैं 3, तो यहां लिख देंगे हम 3, और इसमें नंबर आ गए हैं 6, ओके। अब इसे कैंसिल कर दे, 3 1 जा 3 2 जा, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये देखिए हमने इसे नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, ओके। ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बस इसी तरह से हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को हमने नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 2 में से 1 मतलब आधा, ये हाफ मतलब क्या होता है, अगर आप इसे परसेंट के हिसाब से शो करोगे तो ये आ जाता है 50%। ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा भाई 50%।
प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 50% की प्रोबेबिलिटी होगी। पर वैसे आपको परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए नहीं कहा गया, आपको फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस करना है पूरे एक्सरसाइज में। तो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 5.4, यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड। ओके, कितने कॉइन टॉस किए जा रहे हैं भाई? 2 कॉइन। इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। जो इवेंट है इनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और वो इवेंट क्या है? देखिए पहला है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सैंपल पॉइंट लिखेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 कॉइन आर टॉस्ड लिखेंगे, 2 कॉइन आर टॉस्ड। ओके, 2 कॉइन टॉस्ड करें तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या हो जाता है भाई? सैंपल स्पेस होगा या तो हेड हेड हो जाएगा, या फिर हेड और टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, या फिर टेल टेल हो सकता है। ओके, ये इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया? नंबर ऑफ एस क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 4 है ना, 4 पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ यहाँ पे एस हो गया यहाँ 4। ओके, तो इसे हम फ्रेम कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहां लिखेंगे लेट इवेंट ए गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? ए इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए इन्हें, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो यहां पर 2 है, ये भी आ जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड। ओके, तो यहां देखिए नंबर ऑफ ए जो है, नंबर ऑफ ए कितना हो गया यहाँ पर? 3। तो इसे भी हमने फ्रेम कर दिया भाई, नंबर ऑफ जो ए है यहाँ पर 3 हो गया। अब हमें क्या करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3 4। तो ये आ गया भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू 3/4। बस इसी तरह से तो हमें सॉल्व करना है। ये आ गया, ये पहली कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो गई। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा है गेटिंग नो हेड, जिसमें हेड हो ही ना, गेटिंग नो हेड। तो क्या लिखेंगे? सेकेंड लेट इवेंट बी गेटिंग नो हेड। ओके, वह चेक कर ले भाई, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड इन्हें नहीं चाहिए। अगर हेड नहीं चाहिए तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी में सिर्फ हो जाएगा टेल टेल। ओके, एक ही पॉसिबिलिटीज होगी यही। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ बी, यहां पर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1। ओके, तो इसे हम कर लेते हैं बॉक्स के अंदर। फिर से लिख ले, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 1। अब इसकी क्या करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 1/4। हो गया? तो बस ये यहां लिख दें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 1/4। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप दैट आपको ये क्लियर हो चुका होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार देख लीजिए, ओके, वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा देख लीजिए क्या किया है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, इफ टू डाइज रोल साइमल्टेनियसली फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। दो डाइज अगर एक साथ रोल किए जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके लिए यहाँ पे इवेंट भी दिए हुए हैं, तो हमने क्या किया पहले से ही, मतलब बहुत सारा होता है ना इसमें लिखना, तो पहले से ही हमने यहाँ पर डाइस रोल किए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो यहाँ पर लिख ली है। ओके, उसके बाद अब हम इसके इवेंट्स को देखेंगे। तो टू डाइस अगर रोल करें तो ये सारी कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर अगर देखें सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जब दो डाइस को हम रोल करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाता है 36। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। अब कंडीशन, एक एक कंडीशन उठा के चलते हैं भाई। द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस एट लीस्ट 10, तो लिखेंगे लेट इवेंट ए इज सम ऑफ digits on the upper face is at least 10। ओके, तो ए, इवेंट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए क्या कहता है, इवेंट ए क्या है, इज अ सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस एट लीस्ट 10, मतलब कम से कम, एट लीस्ट कम से कम इनका जो सम होगा, ओके, इनका जो सम होगा, ये जो नंबर का सम होगा वो कम से कम 10 होना चाहिए, एट लीस्ट 10, एट मोस्ट नहीं बोला है, कम से कम 10, उससे ऊपर कुछ भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर भाई ये यहाँ से लेकर इसमें ये भी 10 नहीं हो सकता, इधर भी 10 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 10 के ऊपर यहाँ से जाएगा। देखिए यहाँ पर इस नंबर में भी देखिए, ये तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, ओके, इधर ये 8, ये आ जाएगा 7, ये 6, ये 5, ये 9, ये कितना हो गया भाई 8, ये कितना हो गया 7, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए 4 5, ये तो 9 हो गया, 4 6, ओके, तो ये एक हो जाएगा, यहाँ पर ये एक हो जाएगा भाई, ओके, एक, उसके बाद 1 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ये हो गया 10 12 11 10, ओके, ये भी हो जाएगा 11 और ये 10। तो इनका जो सम है वो 10, कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 4 6, ये जो इवेंट आए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई, देखिए पूरा लिखेंगे यहाँ पर 4 6, उसके बाद है 5 5, देन 5 6, ओके, देन 6 4 6 5 एंड 6 6, ओके। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए क्या हो गया, देखिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट ए की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो गया ये आ गया 1/6, ओके। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33। द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज अ 33, मतलब जो भी दो डिजिट आएंगे उन दो डिजिट का सम 33 होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट देखिए 6 है और इन दोनों का सम 12 होता है, तो 33 तो जा ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ओके। तो नल सेट हो गया, ये खाली रह जाएगा, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती इसकी। तो देखिए यहां लिखेंगे हम थोड़ा इंक, तो देखिए सेकंड क्या है भाई, द सम ऑफ, यहां पर आप ये जो क्वेश्चन है आपको यहां लिख लेना है, यहां पर आपको ये क्वेश्चन भाई
लिख लेना है। ओके, यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो और इवेंट बी इसको लेना है, क्या लिखेंगे, लेट इवेंट बी इज द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। तो इवेंट बी जो होगा, ओके, इवेंट बी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर ये इवेंट इम्पॉसिबल है, तो यहां पर नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आ जाएगा 0/36। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 0। उसके बाद देखिए थर्ड है, डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई, मतलब पहले डाई का जो डिजिट होगा वो बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे थर्ड है, लेट इवेंट सी। ओके, जो भी है आपको इसके आगे लिख लेना है। तो इवेंट सी में क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू, देखिए पहला मतलब यहाँ पर देखिए ये पहले डाइस का डिजिट है, दूसरे डाइस का डिजिट, ये पहले का, ये दूसरे का, ये पहले का, दूसरे का। तो पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन सा हो सकता है, एक ये हो सकता है। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, इसके बाद ये हो जाएगा। ओके, ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। फिर इधर सब इक्वल आ गए और ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये हो जाएगा। देखिए ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और क्या बच गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरा लिख लीजिए, क्या है भाई, यहाँ पर 2 1 ब्रैकेट 3 1, फिर है 3 2, उसके बाद देखिए 4 1, उसके बाद है 4 2, उसके बाद है 4 3। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। उसके बाद नीचे में है 5 1, देन 5 2, देन 5 3, 5 4। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ओके, तो यहां पर देखिए टोटल इसकी जो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू टोटल हो गया 15। तो ये आ गया भाई 15। ओके, अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट सी क्या हो जाता है यहाँ पर 15, और ये आ गया सैंपल स्पेस 36। ओके, 3 के टेबल से 15 5 टाइम कैंसिल कर दीजिए, 3 के टेबल से 36 12 टाइम कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पर आ गया 5/12। ओके, तो देखिए बस इस तरह से ये क्वेश्चन था, सिंपल था। देख लीजिए एक बार भाई इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने टिकट है, 15 टिकट्स है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। तो देखिए 15 टिकट एक बॉक्स में रखी है, टोटल 1 से लेके 15 ऐसे 15 टिकट बॉक्स में रखी है, और ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर 1 to 15, और सब में एक एक नंबर लिखा है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ऐसे नंबर्स लिखे। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्सेस। बॉक्सेस से टिकट को रैंडमली निकालना है। ओके, कोई भी एक टिकट कभी भी निकल सकती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉ।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन है 15 टिकट इन अ बॉक्स each bearing number 1 to 15, one ticket drawn at a randomly। तो लिखेंगे 15 टिकट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 15 टिकट है, ओके, ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्सेस, लिखेंगे टिकट फिफ्टीन टिकट इन बॉक्सेस, टिकट ड्रॉन एट रैंडम, ओके। तो यहां पर देखिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 15, टोटल यहाँ डिजिट कितने कितने एलिमेंट है इसके अंदर, वो है 15। अब कंडीशन हमारी एक एक कंडीशन यहाँ से लेते जाएंगे। पहली कंडीशन है शो एन इवन नंबर, ओके, तो लिखेंगे लेट इवेंट ए शोज एन इवन नंबर, ओके। तो ए क्या हो जाएगा, देखिए ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 6 10 लिख लिया मैंने, यहाँ 8 लिख लेता हूँ, 12 और 14, ओके। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ ए हो गया 7, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लीजिए, तो यह आ गया 7/50, ओके। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शो नंबर विच मल्टीपल ऑफ 5। सेकेंड, लेट इवेंट ए shows a number multiple of 5, 5 के मल्टीपल वाले कौन कौन से हो गए भाई, इवेंट बी होना चाहिए यहाँ पर, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 10 15, यही हो सकते 5 के मल्टीपल वाले। तो नंबर ऑफ b हो गया 3। अब यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/15, ओके। तो देखिए 3 से 15 कितने टाइम कैंसिल होता है, 5 टाइम, तो ये आ गया 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 1/5। बस इस तरह से इसे करना था। सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सिंपल है। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट 2 3 5 7 9। इन डिजिट का यूज करके 2 3 5 डिजिट 7 9 का यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, ओके। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, बट कंडीशन ये है विदाउट रिपीटेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड द नंबर इज फॉर्म। बस हमें नंबर को रिपीटेशन नहीं करना है, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 2 digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए भाई सैंपल स्पेस क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सैंपल स्पेस हो जाएगा
टू डिजिट नंबर, 23 होगा 2325, ध्यान से करेंगे इसे, 2325 2325 27 29। उसके बाद क्या होगा देखिए, 32 35 37 39। उसके बाद क्या हो जाएगा, 52 53 57 59 और बच के, और क्या हो जाएगा, 92 93 95 97। ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी भाई, जो यहाँ पर सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4। ओके, सभी के आगे 4 और कितने डिजिट है यहाँ पर 5। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 5 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनी है। ओके, टोटल पॉसिबिलिटीज बनी है 16। एक है 2 की, फिर है 3 की, फिर है 5 की, फिर है 9 की, सॉरी हमने 7 की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं ली है, सॉरी फॉर दैट। तो और क्या हो जाएगा भाई, 72 73 75 79। ओके, तो ये हो गए टोटल 20। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 20। अब एक एक इवेंट ले लीजिए, एन ऑड नंबर, लेट इवेंट ए इज एन ऑड नंबर। इवेंट ए क्या है, ऑड नंबर है। तो देखिए इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, ये एक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर। ओके, यहाँ पर 3 7 दो बार हो गया है, सॉरी 3 2 3 5 3 7 3 9 है ये भी हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ओके, ये भी आएगा ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर हो गया, ये भी ऑड नंबर हो गया, ये भी है ऑड नंबर, ये भी है ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर और ये भी ऑड नंबर है। इसमें बहुत सारे ऑड नंबर आ गए। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 93 95 97 73 75 और 79। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल यहाँ पर जो हो गए ये हो गए 16। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो गया 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 16 अपॉन टोटल यहाँ पर हो गया 20। ओके, अब इसे हम डिवाइड कर ले तो 4 से, देखिए 4 से 4 टाइम और 4 से 5 टाइम, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 4/5 की इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, उसके बाद आते हैं अगली इवेंट क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे सेकेंड, लेट इवेंट बी इज नंबर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल वाले, तो 5 के मल्टीपल वाले कौन से होंगे, देखिए जिसके लास्ट में 5 होगा वही, मैं इसमें सर्कल कर देता हूं, जैसे ये एक है, ओके ये है 1, ये आ गया 2, उसके बाद 3। ओके, तो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहां पर नंबर देखिए, एक होगा
25, 35, 75, 95, 4 होंगे बस। तो यहां पर आ जाइए, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 25, 35, 75, 95। तो नंबर ऑफ बी यहाँ पर सिर्फ बी, ओके। नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई? 4/20। तो कितना आ जाएगा? 1/5, ओके। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार नजर डाल दीजिए इस क्वेश्चन पर, इस तरह से इसे करना था। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ड्रॉन। तो यहां पर देखिए क्या है? अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, अ कार्ड ड्रॉन एट random from a pack of 52 playing card। प्लेइंग कार्ड कितने? टोटल 52। उसमें से रैंडम एक एक कार्ड हमें निकालना है, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए? यहां पर देखिए कार्ड कितने? 52। रैंडम एक्सपेरिमेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? यहां पर 52, ओके। यहाँ पर आपको कोई कार्ड वगैरह बनाने नहीं है, इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कार्ड ला के रखे आपके लिए। अब क्या चाहिए उन्हें? एन एस चाहिए। एस मतलब क्या होता है भाई? ये ए वाला, ए एस होता है। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 एस होंगे। स्पेड कार्ड चाहिए इन्हें, स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड कौन से होते हैं? ओके, मैंने आपको बताया था स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड देखिए जो रेड है, जैसे हार्ट है, स्पेड है, ये सब जो होते हैं 13 होते हैं। तो ये देखिए ये हो गए यहाँ पर स्पेड कार्ड, आप देख रहे होंगे इमेज में, ओके। ये जो है सेकंड वाले, ये है स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड टोटल, सिर्फ स्पेड कार्ड की बात कर रहा है। स्पेड कार्ड के अंदर उसने एस या फिर कोई फेस कार्ड की बात नहीं की, सिर्फ स्पेड कार्ड की बात की। तो टोटल स्पेड कार्ड कितने होंगे? 13, ओके। तो आइए अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। एन एस, तो लिखेंगे फर्स्ट लेट इवेंट ए इज एन एस। तो टोटल एस कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ ए यहां पर आ जाएगा 4, ओके। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये जो एस है वो कितने हैं? टोटल 4 है पूरे 52 कार्ड में से। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 4/52, ओके। तो इसे आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से 52 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 1/13। गलत जगह क्लिक हो गया, बाद में करते हैं। उसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेड, तो लिखेंगे लेट इवेंट बी इज स्पेड कार्ड, ओके। तो स्पेड कार्ड टोटल कितने होते हैं? 13। तो यहां पर नंबर ऑफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ये 13 है, बी नहीं, 13 अच्छे से लिख लें। तो यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा ये आ जाएगा 13/52। तो 13 से 54 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हो जाएगा 1/4। तो फ्रेंड्स बस इस तरह से ये सारा का सारा
मतलब ये प्रैक्टिस सेट था, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ये प्रैक्टिस सेट हमारे इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद हम आएंगे प्रॉब्लम सेट पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन सारे क्वेश्चन को करना था और इन सभी क्वेश्चन को जो सॉल्व किए इसकी जो ये पीडीएफ बनी है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, या फिर वीडियो के साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप वहां से अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपनी नोट्स खुद बनाएं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।